चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियो और पुराना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप पुरानी वीडियोस को देख के पहले पुराना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको आगे की वीडियो भी समझ में आएगी। तो आप उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर जाके सर्च कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से किरण जो है वो बेनिफिट ले रही थी चीजों को बेचकर। ज्यादा दामों पर वो बेच रही थी और उसने कम रुपीज में उसको खरीदा था। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट, डी पोर्शन। व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। तो ब्रास अगर दीनू खरीदना चाहता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अब हम ये देखेंगे। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। अगर वो 4 किलो या 4 kg ब्रास खरीदना चाहता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है, हम जल्दी से लिस्ट चेकआउट करते हैं। तो लिस्ट में जब हम देखेंगे तो 1 kg ब्रास की कीमत थी 180 रुपीज। तो अगर उसको 4 kg खरीदना है तो वो कितने रुपीज देगा। वैसे ही बहुत आसान है, हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके सभी बच्चे मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, 4 जीरो जा 0, 4 8 जा 32, तो ये लिख दिया 2 और ये आ गया हमारे पास 3 कैरी। 4 1 जा 4 और 4 में जब हम 3 प्लस करेंगे कितना आ गया आंसर हमारे पास 7, तो 720। अब देखती हूँ किसने जल्दी से कमेंट करके पहले आंसर बताया। तो 720 रुपीज जो है उसको देने पड़ेंगे अगर वो 4 kg ब्रास खरीदना चाहता है। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। अब आपको क्या बोला है, आपने ना पहले गेस करना है कि आंसर क्या होगा, फिर बाद में कैलकुलेट करना है। जैसे 37 मल्टीप्लाई बाय 18, तो जल्दी से आप गेस करो। अभी आपने कॉपी पेन का यूज नहीं करना है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा जब हम 37 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपका गैस सही हुआ, अब हम देखते हैं। अगर आपने कमेंट कर दिया है, आपको पता लग गया कि क्या आंसर होगा, अब हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि आंसर क्या होगा। तो सीधा है 37 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं। 8 7 जा कितने होते हैं 56, तो 5 आ गया हमारे पास कैरी। 8 3 जा कितने होते हैं 24, 24 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 29। इस तरह से एक लग जाएगा यहाँ पे क्रॉस। 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, प्लस करेंगे अब हम सभी 6 का। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे प्लस करके बताओ आंसर क्या होगा। 6 हो गया, अब 9 में 7 प्लस करो, 9 10 11 12, 9 तक हो गया, 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया। यहाँ पे भी 6 लिख दिया, 1 आ गया हमारे पास कैरी। 2 प्लस 3 होते हैं 5, 5 प्लस 1 होते हैं 6, तो कितना आंसर आया 666 आंसर आया। अब ये तो मैंने आपको ऐसे करवाया, एक्चुअल में अगर आपको बिना ये कैलकुलेशन किए अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते थे तो जो बॉक्स वाला आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ना, वो आपको करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता। आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए हम कैसे कर सकते थे। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, 37 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। एक यहाँ पे इस तरह से लगा देती हूँ मैं, कुछ ऐसे। ठीक है, 37 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 और यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा, अदरवाइज मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कोई और कलर्स यूज कर लेती हूँ लाइक दिस वन। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 7। ठीक है, और यहाँ पे आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है तो एक हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे हमने लिख दिया 8। अब आपको पता है हम क्या करना है, 10 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 300। आपको मैंने सिखाया है पुरानी वीडियोस में बताया कि 10 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरो उनको हम एक साथ लिख देते हैं और 3 1 जा 3 होते हैं, तो बन गया 300। अब उसी तरह से 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का टेबल तो सबको आता है, 10 7 जा 70 होते हैं। अब हम 8 का टेबल करते हैं, तो 8 3 जा होते हैं 24, आपको मैंने सिखाया, जीरो को वैसे ही हम लिख देते हैं। और 8 7 जा होते हैं 56, ये आपको पता है। अब हम जल्दी से इन सबको प्लस कर लेंगे, 300 प्लस 70 प्लस 240 प्लस 56, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आ गया 6
7 + 4 कितने होते हैं, जल्दी से प्लस करेंगे, सभी बच्चों का आंसर बताएंगे मुझे। 7 + 4 कितने होते हैं, 11। 11 + 5 कितने होते हैं, 6, तो ये 16, तो ये हो गया 6, और आगे एक हमारे पास कैरी। अब 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 1 होते हैं 6, तब भी सेम आंसर आ रहा है, और ये भी हमने निकाल लिया ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 45 मल्टीप्लाई बाय 24। तो फटाफट से पहले तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करो, मैं देखूंगी कि किसने क्या क्या कमेंट किया है, किसने सही आंसर निकाला है, फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी, फिर देखती हूँ कि किस किस बच्चे का आपने खुद ही मैच करना है कि आपने आंसर सही किया था या गलत किया था, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया उस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सब आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा अच्छे से, तो हम फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 24, 45 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 4 5 जो कितने होते हैं 20, 2 आ गया हमारे पास कैरी, 4 4 जो 16, 16 + 2 होते हैं 18। अब यहाँ पे क्रॉस लगा दिया हमने, 2 5 जो होते हैं 10, एक आ गया हमारे पास कैरी, और अब 2 4 जो होते हैं 8, 8 + 1 होते हैं 9, तो क्या आंसर आएगा, 0 का 0, 8 का 8, 9 + 1 10, तो आगे आंसर 1080 यानी कि 1080 रुपीज, ये आंसर आया। सिमिलरली ये सारे वैसे ही हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क करने के लिए भी दूंगी जो आप खुद करके आओगे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये वाले 4 मैं करवा दूंगी आपको, चलो 5 मैं करवा देती हूँ, FGH ये रहेगा आपका होमवर्क, और सभी बच्चों ने कमेंट कर देना है, ठीक है। होमवर्क करने के बाद सभी बच्चों ने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, और जिसने सबसे पहले आंसर किया होगा या जिसने सबसे सब आंसर सही किए होंगे उसके कमेंट को हम ऐसे लाइक करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा हार्ट देंगे हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 69 मल्टीप्लाई बाय 52। अब आपने क्या करना है, 69 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 9 जा कितने होते हैं 18, 1 कैरी आ गया, 2 6 जा कितने होते हैं 12, 12 + 1 कितने होते हैं 13, वेरी गुड। तो 5 9 जा कितने होते हैं 45, ये आ गया 5, और ले दिया हमने 4 कैरी। अब 5 6 कितने होते हैं 30, 30 + 4 कितने होते हैं 34। अब प्लस करेंगे हम जल्दी से, 8 के नीचे आ गया 8, 5 + 3 हो गया 8, 4 + 1 हो गया 5, और 3, ये आ गया हमारे पास आंसर 3 5 8 एंड 8, ठीक है। अब बताओ मुझे किस किस का आंसर ये सही है, कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था उनका आंसर यही आया हो, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 77 मल्टीप्लाई बाय 55, 77 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे, 5 7 जा कितने होते हैं, पहले तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ किसका आंसर होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, मैं तब तक खुद कैलकुलेशन करती हूँ, देखती हूँ कि किसके आंसर मैच करते हैं। तो 5 7 जो सबको पता है कितने होते हैं 35 होते हैं, 3 कैरी आ गया, अगेन 7 5 जो 35, 35 में 3 प्लस करो, क्या आ गया हमारे पास आंसर 38, ठीक है। फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर नीचे रिपीट हो जाएगा 5 8 3, तो आंसर क्या आया 5 का 5, 8 + 5 कितने होते हैं 13, प्लस 1 कैरी 3, 8 + 3 कितने होते, और +1 करो जल्दी से, ये हो गया हमारे पास 12, और 3 + 1 4, आगे आंसर सभी का आंसर यही आया या कुछ अलग आया, जल्दी से बताइए मुझे। अगर यही आया है तो आपका आंसर सही है, 4 2 3 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, 142 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए तो आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें तो 1 ही डिजिट नंबर है, तो इसको तो आप जल्दी से कर सकते हो, 142 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया हमारे पास, 5 4 जा 20, 20 + 1 21, 2 आ गया हमारे पास, 5 1 जा 5 + 2 7, ये आ गया 710। तो मैंने आपको 5 पार्ट्स करवा दिए हैं, FGH, ये जो लास्ट के 3 पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, और आप सभी ने इन क्वेश्चन के आंसर करके लाने हैं, समझ गए आप सभी बच्चे। और फिर फटाफट से कमेंट करना है, देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करके अपने आंसर बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल माई डायरी, किरण बाउट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, आपने देखा ऐसा, शी पेड देम ₹841,
She showed the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. देखो, आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उनको देखें, तभी आपको आगे का समझ आएगा चैप्टर में क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम 2 पार्ट इसके बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शुरू में देखा था कि किरण ने जो था वो कुछ जंक मतलब कुछ कबाड़ जो भी था उसने वो जंक कलेक्टर से खरीदा था और उसने उसको कितने रुपए दिए थे, 841 रुपीज दिए थे। फिर जब उसने उस जंक को दीनू को एक बड़ी सी शॉप के ऊपर बेचा था, तब उसने दीनू से कितने रुपए लिए थे, तब दीनू ने उसको कितने रुपए दिए थे, वो कुछ ये नोट है, देख रहा होगा आपको। तो किरण रोट द रिकॉर्ड ऑफ इन हर डायरी, तो किरण ने ये जो है वो उसके डायरी के अंदर रिकॉर्ड रखा, ठीक है। कैसे रखा, मनी आई गॉट, कि उसने कितने पैसे उसको मिले, ठीक है। रुपीज है 600, 150, 140, 60, 44, ये उसको इस तरह से मिले। ये उसको एक तो 600 रुपीज मिले, 150 अलग से मिले, 140 अलग से मिले, 60 रुपीज अलग से, 40 अलग से, सब प्लस के तो उसके हो गए टोटल 994 रुपीज। मनी आई अर्नड, इतने उसको मिले, और उसने कितने कमाए, वो कितने कमाए 994। बहुत आसान है कि अगर उसने 994 रुपीज उसको मिले, तो उसने जब उसने खुद चीजें खरीदी थी वो सिर्फ 841 में खरीदी थी। मतलब कि जब आपने चॉकलेट ली वो 841 रुपीज में ली, और जब अपने दोस्त को दी तो आपने उसको 994 रुपीज में दी। तो आपको कितना सारा मुनाफा हो गया ना, आपने कम रुपए में खरीदी और उसको बेची ज्यादा पैसे में, तो आपको ज्यादा पैसे मिले। तो उसको कितना उसने अर्न किया, मतलब कितना उसने कमाया, उसमें से 994 माइनस 841, तो माइनस की आपके पास आंसर आ गया ₹153। तो इतने उसने जो है वो यहाँ पे कमाए। अगर मैं आपको और एक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे, देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अर्न करने का क्या मतलब है, क्योंकि उसको तो 994 रुपीज मिले हैं, है ना, पर उसने अर्न सिर्फ 153 रुपीज किए, ऐसा कैसे हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है माइंड में। अगर आए किसी को क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हो, फिर आपको वो आंसर भी मिल जाते हैं। देखो, अगर उसने उसने चीजें खरीदी थी 814 रुपीज में, 814 था ना, 41 था, ठीक है, 841 रुपीज में उसने खरीदी थी सारी चीजें, ठीक है, 841 रुपीज में, और उसको कितने पैसे मिले उन्हीं सामान को बेच के, 994, ठीक है। तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, वो हुआ 153 रुपीज का। तो कमाए तो उसने इतने, क्यों ऐसा कि अगर उसने 841 में वो चीज खरीदी है, तो इसमें से 841 रुपीज तो उसने उसके बराबर हुए ना उतने। जैसे अगर आपने 10 रुपीज की चॉकलेट खरीदी है और आपने 10 ही रुपीज में अपने दोस्त को दे दी, तो आपको ना कोई बेनिफिट हुआ ना कोई नुकसान हुआ, मतलब जितने में आपने खरीदी थी उतने में आपने अपने दोस्त को दे दी, है ना। तो 10 रुपए आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 रुपए जो है वो शॉपकीपर को दिए, ठीक है, और आपके दोस्त ने 10 रुपए आपको दे दिए, मतलब बराबर हो गया, जितने का आपने खरीदी थी उतने उसको दे दिए। वही हिसाब यहाँ पे है, अगर वो 841 को उसको मिल रहा था, अगर वो 841 में उसको बेच देती तो उसको कोई अर्निंग नहीं होती, उसको कोई फायदा नहीं होता। पर जब उसने 994 में उसको बेचा तो उसको उसके ऊपर 153 रुपीज का बेनिफिट मिल गया, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, लेटर शी पेड ₹919 टू जंक कलेक्टर, व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द दीनू। बाद में, या यूं समझ लो 18 मार्च 2007 को, और ये जो उसकी पुरानी वाली डायरी थी वो थी 11 मार्च की, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो दोनों में, अब जब उसने 18 मार्च को जंक कलेक्टर से कुछ जंक खरीदा तो उसने उसको 919 रुपीज दिए, और जब उसने दीनू को वही सामान बेचा तो उसको ये वाले जो है वो नोट मिले। अब आपको क्या बोला गया है, नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ हर डायरी, अब आपने उसकी डायरी का रिकॉर्ड बनाना है। फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न दिस टाइम, और आपने पता करना है कि उसने इस बार कितना कमाया। तो आपको याद होगा कि हमने कैसे किया अभी, मनी आई गॉट, ठीक है, आपने वैसे करना है मनी आई गॉट। तो पहले हम यहां से करते हैं, जब उसको 5 नोट मिले 100 रुपीज को, तो वो कितने हुए, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल कितने हो गए, जल्दी से प्लस करके बताओ मुझे, ये हो गया 500। और शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही, हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज की कीमत पता है 5 की निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 0 5 0 0 5 1 5 500, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, समझ के। एक नोट उसे मिला 50 रुपीज का, ये लिख दिया मैंने 50। 9 नोट मिले उसको 20 रुपीज के, तो वैसे 20 से हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 0 0 और 9 2 जा 18, 180 रुपीज उसको यहाँ से मिले 20 रुपीज के जोड़े। 10 नोट उसको मिले 18 नोट्स मिले उसको 10 रुपीज के, तो ऑब्वियस है वैसे ही हम करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 क्रॉस, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 8 एंड 1, 180 आंसर आ गया। ठीक है, अगेन 180। नेक्स्ट है 28 कॉइन्स मिले, पर ये कॉइन किस चीज के हैं, 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसको उतने रुपीज मिलेंगे। ठीक है, 5 8 जा कितने होते हैं 40, ये आ गया 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 कितने होते हैं 14, तो ये हो गया 140। ठीक है, तो अब हम कर देंगे टोटल, तो उसको कितने पैसे मिले, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब इसको प्लस करेंगे जल्दी से, 5 8 प्लस 8 कितने होते हैं 16, 16 प्लस 4 होते हैं 20, 20 प्लस 5 हो गए 25, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 5, और ये आ गया 2 कैरी। अब 5 प्लस 1 होते हैं 6, 6 प्लस 1 होते हैं 7, 7 प्लस 1 होते हैं 8, और 8 प्लस 2 होते हैं 10। आप सभी का भी आंसर यही आया, देखो सभी मैच करो, 1050। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना देते हैं उसकी डायरी में मनी आई अर्न, मतलब उसने कितना कमाया। मैंने अभी आपको समझाया कैसे निकालेंगे हम। 990 रुपीज वो दे के आई थी, कमाए उसने 150, मतलब बेचे उसने 150, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से 919 को, आंसर आ जाएगा। और जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। अब यहाँ पे हम कैरी लेंगे, 0 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, आ गया 10, 10 में से 9 माइनस किया, आ गया आंसर 1, सॉरी यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे बचे हैं 4, अब 4 में से 1 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 3, और यहाँ पे अब 0 है, तो 0 से अगेन 9 नहीं होता, तो हम यहाँ से अगेन कैरी लेंगे, बन गया 10, 10 में से 9 माइनस किया, आ गया आंसर 1, और ये 0 बचे। अब आ गया हमारे पास आंसर 131, तो 131 रुपीज उसने अर्न किया, और इस बार उसने पिछली बारी के कंपैरिजन में ज्यादा अर्न किए थे रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में, तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस को रेकमेंड कर सकते हो, जिसमें हमने मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। थैंक यू।